अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी जो है मेरी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, इसको एंड तक जो है फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। है कि कुछ जो नाउन्स होते हैं उनके आगे एस लगाकर हम उसको प्लूरल बना देते हैं। क्या होता है? एस जो है हम ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, उसको जो है हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एस लगाकर ऐड करते हैं हम एस और उसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन का शिकार होने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, ना रटने की जरूरत है। आपको बस समझने की जरूरत है, बहुत प्यार से समझने की जरूरत है। नाउन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे कि हम इसके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन का शिकार होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको जो है 1 बाय 1 करके जो है ये रूल बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। ये ना हो कि मैं पूरा व्हाइट बोर्ड जो है वो रूल्स के साथ भर दूँ तो आप देखते ही जो है एकदम से कंफ्यूज हो जाके भाई ये क्या, इतने सारे रूल्स टीचर लेकर आ गई। तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको समझा रही हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप जो है अच्छे तरीके से उसके बारे में जान पाओ, सीख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड रूल हमारा क्या है कि हम ऐड कर देंगे उसके आगे एस। ठीक है, तो वो हमारी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी, यानी कि उसको हम प्लूरल ही गर्दानेंगे। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, बॉयज, यहाँ पे हमने एस लगा दिया। बॉय यानी एक लड़का, बॉयज यानी दो या दो से ज्यादा। तो ये हमने क्या बना दिया, उसके आगे बॉय के आगे, बॉय क्या है हमारा नाउन है ना, तो बॉय यानी एक लड़का। अब बॉय के आगे हमने जब एस जो है वो हमने ऐड किया तो वो हमारा क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आगे एस लगा देने से वो प्लूरल बन जाते हैं। ये याद करने की चीज है, रटने की नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप रटेंगे तो आपके माइंड से ये उड़न छू हो जाएगा, पक हो जाएगा। इसको याद रखें, इसको अपनी मेमोरी में महफूज कर लें ताकि जो है ये आपके जहन से ना निकल पाए। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आगे जो है एस लगाते हैं, ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। तो वहां पे जो है हमारा वर्ड भी क्या लगता है, प्लूरल लगता है। ठीक है, प्लूरल वर्ड यूज होता है, यानी कि जो भी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा उसको देखते हैं हम प्लूरल जो है वो अपना वर्ड लगाएंगे। शू यानी एक जूता। ठीक है, शूज एस लगा दिया यानी दो जूते, दो से ज्यादा जूते। ठीक है, तो एस लगा दिया तो ये भी हमारा क्या हो गया, जो है प्लूरल बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये वाली। ठीक है, इनके साथ जो हम वर्ड लगाएंगे वो क्या, कौन से लगाएंगे, नंबर 3 क्या है, वो पॉइंट क्या है जो कि हमें याद रखना है, अपनी मेमोरी में महफूज कर लेना है। क्या पॉइंट है कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके आगे एस नहीं लगा होता लेकिन फिर भी वो प्लूरल ही होते हैं। उनके दरमियान में हम जो है वो चेंजिंग कुछ कर देते हैं लेकिन उनके आखिर में, उनके लास्ट में जो है वो एस नहीं लगा होता। उनको क्या कहते हैं, इर्रेगुलर प्लूरल नाउन कहते हैं, यानी जिनके लास्ट में एस ना लगा हो, एस नहीं होता, एस नहीं होता। ठीक है, लेकिन उनके दरमियान में हम कुछ चेंजिंग करते हैं और उससे वो जो है प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। पर्सन, ठीक है, पर्सन का मतलब होता है एक शख्स। ठीक है, एक शख्स, एक आदमी। जब इसको हम प्लूरल बनाना चाहते हैं यानी दो या दो से ज्यादा लोगों की बात करना चाहते हैं, अशखास की बात करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको हम पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। अब यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, पीपल क्या है, यानी दो या दो से ज्यादा लोग। तो ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि पर्सन जो है वो एक शख्स है। जब हमने उसको जो है क्या करना है, हमने जब उसको
प्लूरल बनाना है यानी दो या दो से ज्यादा का जिक्र करना है तो हम उसको पीपल कह देते हैं। तो पीपल में यहाँ पे कहीं भी लास्ट में आपको ऐसा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यही बात हमने की कि इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स कहा जाता है, जो कि एस या ईएस जिनके आखिर में नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो वहाँ पे जो हम सब्जेक्ट मतलब के पीपल क्या है, हमारा सब्जेक्ट ही है ना, तो हम बंदों की बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट ही होता है। तो सब्जेक्ट जब भी हम इनमें से जब भी कोई सब्जेक्ट लगाएंगे इर्रेगुलर प्लूरल नाउन में से, तो वो हमारा क्या होगा, उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल का यूज हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फुट यानी एक पाँव, ठीक है, एक पाँव या एक पैर वटावर, ठीक है। फीट यानी दो पाँव, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लूरल। इसमें कहीं आपको एस लगा हुआ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, तो इसका क्या मतलब है, ये इर्रेगुलर जो है हमारा प्लूरल नाउन है। तो इस तरह के नाउन जो है याद रखने के हैं, रट्टे लगाने के नहीं है। याद रखेंगे तो आपके माइंड में जो है वो सेव हो जाएंगे, अपनी मेमोरी में महफूज हो जाएंगे और आपको वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस तरह खुद से भी जो है फाइंड आउट करें इर्रेगुलर नाउन्स और जो है उनको याद करें और उनको यूटिलाइज करें, उनकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह जो है आप इनको अच्छी तरह से जो है अपनी मेमोरी में, अपनी याददाश्त में जो है अब। जी फ्रेंड्स, जैसे कि हम नाउन के रूल्स के बारे में, कुछ एडवांस रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है उलझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको जो है ये तैयार कर रही हूँ क्योंकि मेरा मकसद जो है आपको तैयार करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन नाउन से रिलेटेड जो है वो एक ही जगह पर जो है वो मैं चाहती हूँ कि आपको जो है अच्छी से ज़्यादा नॉलेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले एक चीज़ के बारे में। तो जो है ये वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनाई जाती है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको नाउन अच्छे तरीके से समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। और इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। ये नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि नाउन का नेक्स्ट रूल क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ड। यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, कौन से नाउन्स होते हैं मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये जान चुके हैं, वो जिनको हम अपनी फिंगर्स पे काउंट ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री, ठीक है, पोइट्री, म्यूजिक, ठीक है, इंफॉर्मेशन, गोल्ड, मनी। तो अनकाउंटेबल नाउन्स में ऐसी तमाम चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उनके साथ हमेशा क्या होगा, हमारा जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। यानी कि इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट जानेंगे। क्या जानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जुमले में जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। अनकाउंटेबल नाउन, जाहिर सी बात है, इसको हम तोड़ तो नहीं सकते ना, इसको हम काउंट तो नहीं कर सकते। तो जब हम इसको तोड़ के दो 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 तीन चार पाँच इस तरह नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शुगर है, ठीक है, यानी चीनी, तो चीनी का एक एक दाना हम काउंट तो नहीं करेंगे ना। तो उसी तरह जो है चीनी के साथ यानी शुगर के साथ, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी क्या होगा, जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो ये बात जो है याद रखने की है, रटने की नहीं है। आई होप कि आपको ये रूल भी जो है अच्छे से समझ आ चुका होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा जो भी हम वर्ड यूज करेंगे वो सिंगुलर यानी वाहिद वर्ड यूज करेंगे। तो इसे अपने पास नोट डाउन करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो नाउन के बारे में जो है हम बहुत अच्छे अच्छे रूल्स जो हैं वो जान रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो बिल्कुल भी जो है मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल भी जो है घबरा नहीं रहे होंगे, परेशान नहीं हो रहे होंगे, बल्कि आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे कि आपको जो है इतने अच्छे तरीके से नाउन जो है वो सीख पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास जो है नाउन का नेक्स्ट रूल है वो कौन सा है। तो कलेक्टिव नाउन की आपको यहाँ पे हेडिंग नजर आ रही होगी। जी नहीं, ये टाइप्स में आपको दोबारा से जो है वो नहीं सिखा रही हूँ, बल्कि टाइप में आप जो है जैसे कि इसके बारे में सीख चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कलेक्टिव नाउन जो है वो कौन से नाउन होते हैं, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन मैं रिपीट करती चलूँ, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुई जो है वो कोई चीज़ जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। मतलब इकट्ठी की हुई दो या दो से ज़्यादा जो है लोग आपस में मिले हुए हों, जुड़े हुए हों, जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, ठीक है। फॉर
एग्जांपल जैसे टीम हो गई, फैमिली हुई, बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया, यानी कि उसमें भी बहुत सारे जो है फ्लावर्स होते हैं तो फिर मिलकर एक बुके बनता है। तो इसी तरह जो है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम ये कर चुके हैं। तो अभी हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे बात कर रहे हैं, हम रूल के तौर पे बात कर रहे हैं। एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, अगर वो सिंगुलर के सेंस दे रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, लेकिन अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो है सेंस नहीं दे रहा तो वो वहां पे प्लूरल वर्ब लगेगा। कैसे, अब यहाँ पे देखें कौन कौन से हमारे पास, फैमिली ले लेते हैं, टीम ले लेते हैं, ठीक है, और बुके ले लेते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये क्लास ले लेते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे पास ये कलेक्टिव नाउन मौजूद है। तो कलेक्टिव नाउन हमारे पास रूल क्या है नाउन का जो है, इसमें कलेक्टिव नाउन की हम बात क्यों कर रहे हैं, हम इसकी बात इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हम टाइप्स के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने रूल के बारे में पढ़ा। कलेक्टिव नाउन का रूल आखिर क्या है। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर के सेंस देगा तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, नहीं तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें, द कपल ईट्स आउट वंस अ मंथ। अब यहाँ पे कपल, कपल क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कपल यानी कि इसमें एक तो शख्स नहीं है, इसमें दो है, ऐसी बात है, दो अफराद से मिलकर जो है वो कपल बनता है। तो यहाँ पे जो है कपल की बात हो रही है, हमारे कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। कलेक्टिव नाउन ईट्स आउट वंस अ मंथ, यानी कि महीने में एक दफा जो है वो बाहर खाना खाता है, ठीक है। तो उसके साथ जो हमारा वर्ब यूज हुआ है, क्या वो यूज हुआ है, इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज हुआ है उसके साथ हमने एस लगाया है। हमें टेंसेस में पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस होता है, उसके साथ जो भी वर्ब यूज होता है उसके साथ जो है एस या एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एस लगाया है, यानी कि हमने इसको क्या कंसीडर किया है, इसको हमने सिंगुलर, जी। तो हम यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज हुआ है वो प्लूरल का यूज हुआ है। वो क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे तो भाई हमने देखा कि ईट लगा हुआ है, यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है उसके साथ एस या एस जो कि शो कर रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट वो यूज हुआ है, तो तब हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है वर्ब वो क्या है, प्लूरल। यहाँ पे जो कपल यूज हुआ है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट प्लूरल के सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगा है वो आर लगा है, इज यूज नहीं हुआ, प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। द कपल आर टेकिंग सेपरेट कार्स, यानी कि टीम, फॉर एग्जांपल अगर टीम के मेंबर हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो जो है एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन अगर वही टीम के मेंबर अलग अलग काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वो प्लूरल, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। उसी तरह यहाँ भी हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा जो उनके कपल जो है वो एक साथ खाना खाते हैं, यानी कि महीने में एक दफा, यानी कि वो एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि वो जो कपल है वो सेपरेट जो है वो अपनी कार्स यूज करते हैं अपनी जॉब पे जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, ठीक है। उन्होंने सेपरेट कार्स यूज की, तो यानी कि उन्होंने अलग अलग कार यूज की है, वो अलग अलग गए हैं, ठीक है तो वो कपल, लेकिन वो अलग अलग वो जो है कार्स में गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल जब सेंस देगा तो उसके साथ प्लूरल का वर्ब यूज होगा, और जब वो सिंगुलर के सेंस देगा तो उसके साथ सिंगुलर, नॉर्मली इसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब ही लगता है, लेकिन यहाँ पे हम सेंस चेक करेंगे तो ये भी एक रूल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रूल्स जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमने नाउन को बहुत डिटेल में जो है पढ़ लिया है। नाउन के बारे में बहुत डिटेल में हम सीख चुके हैं। नाउन का कॉन्सेप्ट भी जो है आई होप के आपको जो है क्लियर हो चुका होगा, और डिटेल में जो है आप अच्छे तरीके से नाउन को सीख चुके होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही जो है अपनी ट्यूटर एमली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।